गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआर मैथ क्लासेस में आपका वेलकम है। आज मैं आपको डीएवी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 की वर्कशीट नंबर 2 का क्लास 7 का रैशनल नंबर जिसका नाम है, उसका हम वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या दिया है, एक्सप्रेस 3/5 एज रैशनल नंबर विद न्यूमिरेटर -21 150। इसका मतलब क्या है कि आपको जो ये न्यूमिरेटर ये जो 3/4 एक रैशनल नंबर दिया है, इसके न्यूमिरेटर को आपको -21 बनाना है। तो ये भी आपने अगर स्टार्टिंग की मेरी एकदम स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी जिसमें कंसेप्ट मैंने क्लियर कराए थे, उसमें बताया था, हिंट दिया था, भी मैं आपको इसको थोरोली बता देती हूँ। देखिए, मुझे जो एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर मुझे जो दिया हुआ है, ये रैशनल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। ये 3/5 क्या है, मुझको एक रैशनल नंबर ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसके न्यूमिरेटर को 21 बनाना है, इक्वल्स टू में यहाँ पे इसके न्यूमिरेटर को -21 बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, हमें पता है हमारा न्यूमिरेटर क्या है, 3 है, और मुझे उसको क्या बनाना है, -21 बनाना है। यानी कि माइनस के साइन को तो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे बेसिकली बनाना है कि 21 बनाना है, और 21 जो है 3 से बड़ा होता है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, अभी तो आपको पता है, अभी आपको सिंपल पता है कि अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 21 आ जाएगा, और क्योंकि -21 बनाना है तो इसको -7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो -21 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये मैं आपको बेसिकली अभी बताना चाह रही हूँ। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसका न्यूमिरेटर आपको क्या बनाना है। जैसे यहाँ पर -21 बनाना है, और न्यूमिरेटर दिया कितना हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 से इस -21 को डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, क्योंकि ये माइनस का 21 है तो इसलिए माइनस का 7 आ गया। तो इससे मुझे ये पता लग गया डिवाइड करने से कि मैं अगर इस 3 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा न्यूमिरेटर जो है -21 बन जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब अगर आपने न्यूमिरेटर को -21 बनाया है या कुछ भी बनाया है, जो भी आपको दे, जैसे अगले अगले पार्ट में आपको दे रहे हैं 150 बनाना है, तो जैसे आपने जिस भी नंबर से न्यूमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी आपको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम मैथ्स के अंदर किसी भी चीज को अपनी मर्जी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं प्लस करूंगी तो बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस करूंगी बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करूंगी बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिवीजन करूंगी तो मल्टीप्लीकेशन को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 को क्योंकि -7 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे इसके डिनोमिनेटर में मैंने -7 से डिवाइड भी कर दिया, जिससे क्या होगा कि -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो नंबर है 3/5 जो रैशनल नंबर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35 और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये जी हमारा रैशनल नंबर बन गया, जो कि मुझको -21 बनाना था। ठीक है, अब मुझे ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, ये वाला पार्ट किया है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट करती हूँ। इसमें मुझे रैशनल नंबर क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 150 नहीं, रैशनल नंबर तो मुझे सेम दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर किसको बनाना है, न्यूमिरेटर को क्या बनाना है, 150 बनाना है। तो न्यूमिरेटर को 150 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 150 को ऊपर रखा मैंने और 3 को नीचे रखा, और इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 3 1 जा 3, देखिए 150 को ऊपर रखा, 3 को नीचे रखा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और एक 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 150 मिल जाएगा ना।
मिल जाएगा ना। कैसे पता लगा? जो भी चीज मुझे दी हुई है न्यूमरेटर में, मुझे 150 बनाना है, ठीक है। तो किसको बनाना है? 150 को, 3 को बनाना है। तो 3 को 150 में कैसे बनाऊं? इसको पता करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, जो भी चीज आपको बनानी है उसको ऊपर रखिए और जिस नंबर को बनाना है उस नंबर को नीचे रखिए और डिवाइड कर दीजिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा 150 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं 3 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 150 बन जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसके न्यूमरेटर को 3 को मल्टीप्लाई किया 50 से, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए 50 से ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 50 से डिवाइड किया ना, 50 से 50 कट जाएगा, 3/5 की जगह 3/5 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और एक 0। तो ये दोनों क्या बन गए मेरे, जो मुझे चाहिए था, देखिए -21 चाहिए था वो आ गया, 150 चाहिए था वो आ गया, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से 3/5 को रैशनल नंबर न्यूमरेटर बना के एक बार -21 बनाकर और एक बार 150 बनाकर एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट। इसके अंदर क्या है? एक्सप्रेस 4/-7 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। अब इसमें हमें न्यूमरेटर को किया था, अब डिनोमिनेटर को करना है। क्वेश्चन एकदम सेम है। यहां पर फर्स्ट पार्ट में मुझे 84 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो 84 दिया हुआ है मुझे ये 84 बनाना है मुझे, सॉरी, ठीक है। तो मुझे इसमें रैशनल नंबर क्या गिवन है? रैशनल नंबर मुझे इसमें गिवन है 4/-7, ठीक है जी। अब यहां पर मुझे किसको बनाना है? 84। यहां पर मुझे डिनोमिनेटर को 84 बनाना है। किसको बनाना है? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर की जगह पर मैं यहां पर 84 लिख देती हूँ, ठीक है जी। अब ये 84 कैसे आएगा? 84 बनाना है और किस नंबर को बनाना है? 7 को बनाना है। तो डिवाइड करके देख लीजिए, 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 7 गया 1, 4 उतरेगा, 7 2 14, यानी कि मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 84 तो नहीं बनेगा, -84 बनेगा। तो मुझे इसको -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का साइन जो होता है प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर किसी भी बच्चे को माइनस इंटू माइनस, जब माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस के साइन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी भी बच्चे को इन साइंस में दिक्कत है तो प्लीज मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको ये सब चीजें क्लियर कर दूंगी, या फिर मैं ऐसे करूंगी इसका एक वीडियो बना के डाल ही दूंगी, ठीक है। तो अब ये जो है, मुझे पता लग गया कि डिनोमिनेटर को मुझे 84 बनाना है, जो कि डिनोमिनेटर -7 दिया है, तो मुझे उसको -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने नीचे -12 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सिंपल सी चीज है, ऊपर भी वही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 12 4 होता है 48 और माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड जो है, जो मेरा रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फुलफिल कर दी। अब सेकेंड नंबर पे मुझे 4/7 -7 को क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को क्या बनाना है अब मुझे? -28। तो -28 कैसे बनेगा जी? 28 को लिखा अंदर और 7 से कर दिया डिवाइड, 7 4 28। या इसको इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता रही थी। पहले मैं आपको कैसे बता रही थी कि -28 है ना, -28 को ऊपर रखा और -28 जो बनाना है, जो चीज आपको बनानी है सामने लिख दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुझे -28 बनाना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और किस नंबर को बनाना है -28? -7 को, इसको नीचे लिख दो। माइनस से माइनस कर दिया, 7 1 7, 7 4 28। तो मुझे पता लग गया अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये -28 बन जाएगा, ठीक है। साइन के समेत ही मैंने लिख दिया। मैंने क्या किया एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो, यहाँ पर बता देती हूँ। आपको इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को चेंज करना है। आपको फ्रैक्शन जो है 4/-7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4/-7 मैंने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। और इक्वल्स टू में मुझे किसको चेंज करना है? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर कहाँ होता है? नीचे होता है। तो मुझे -7 जो है उसकी जगह क्या लेकर आना है इस क्वेश्चन में? -28 लेकर आना है। तो मैंने -28 को लिख दिया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 28 आ जाए? तो -28 है ना, -28 लेकर आना है ना, और यहाँ पर क्या दिया हुआ? -7, इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट गया,
7 1 से 7, 7 4 से 28। तो इससे मुझे पता लग गया कि अगर मैं -7 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -28 बन जाएगा। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम प्रोसीजर मुझे ऊपर भी फॉलो करना है। मैं 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को -28 बना दिया। देखिए यहाँ पर इसके अंदर मुझे डिनोमिनेटर को 84 बनाना था, मैंने बना दिया। इसके अंदर मुझे डिनोमिनेटर को -28 बनाना था, मैंने बना दिया। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे न्यूमिनेटर को -21 बनाना था, मैंने बना दिया। और यहाँ पर मुझे न्यूमिनेटर को 150 बनाना था, मैंने बना दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, एक्सप्रेस 90 अपॉन 216 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर 5। अब देखो, हमें अभी तक जो क्वेश्चन दिए थे, जो रैशनल नंबर दिया होता था ना, उसकी वैल्यू को बेशक वो न्यूमिनेटर की हो या डिनोमिनेटर की हो, उसकी वैल्यू को बढ़ाकर लिखना होता था। अभी ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें वैल्यू ज्यादा है न्यूमिनेटर की और उसको कम करना है। तो देखिए, जब वैल्यू कम दी होती है, अगर 5 को 15 बनाना है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर 15 को 3 बनाना है तो 15 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो है एक रैशनल नंबर बनाना है मुझे। ठीक है जी, मुझे यहाँ पर 90 अपॉन 216 दिया हुआ है ऑलरेडी। मुझे क्या करना है, ये जो न्यूमिनेटर है इसको 5 बना देना है। अब अगर ऊपर चेंज होगा तो नीचे भी चेंज होगा, है ना। तो न्यूमिनेटर मेरा 90 की जगह 5 कैसे बनेगा, मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 90 को डिवाइड करूं कि वो मेरा यहां पर 5 आ जाए। तो कैसे पता लगेगा, तो सिंपल सी चीज है, जो चीज लेकर आनी है आपको, 5 लेकर आना है ना, 5 से ही इस 90 को डिवाइड कर दो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचेगा। ठीक है, और 5 8 जा 14, 40, 5 8 जा 40। ठीक है, इस तरीके से कर कर देख लीजिए अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो। 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, 0 उतर गया, 5 8 जा 40। ठीक है जी, तो मुझे यहां पर पता लग गया कि अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूंगी ना, अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहां पर 18 से डिवाइड किया है तो मुझे यहां नीचे भी इसको 18 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप करके देख लो 18 से डिवाइड, 216 को 18 से डिवाइड कर लो। 18 1 जा 18, 11 में से 8 गए 3, ये 6 उतर गया, और 18 2 जा 36, तो आ गया यहाँ पर 12। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या कर दिया, न्यूमिनेटर को बना दिया 5 जो कि मुझे बनाना था। समझ आया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने आपको एक चीज बोली है, अगर आपको यहाँ 19 अपॉन 216 दिया है, इसको ये एक ऐसा रैशनल नंबर के रूप में बनाना है। ये रैशनल नंबर दिया हुआ ऑलरेडी, जिसका न्यूमिनेटर आपको 5 बना देना है। 90 को आपको 5 कर देना है, तो 95 में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए मैंने किया जो 90 जो दिया हुआ था उसी को मैंने जो बनाना है उससे डिवाइड कर दिया। तो मुझे इससे क्या फायदा हो गया, मुझे इससे ये पता लग गया कि मैं 90 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए। और जो चीज मैंने ऊपर अप्लाई की वही चीज मैंने नीचे अप्लाई की है, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, ऊपर डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर प्लस करोगे नीचे भी प्लस करना पड़ेगा, ऊपर माइनस करोगे नीचे भी माइनस करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। तो 5/12 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, इसके अंदर भी वही करना है। देख लेते हैं हम। एक्सप्रेस -64/256 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 8। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यूमिनेटर को चेंज करना था, इसमें डिनोमिनेटर। तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर न्यूमिनेटर को करना है तो उसको डिवाइड करके देख लो, अगर डिनोमिनेटर को करना है तो उसको डिवाइड करके देख लो। अगर न्यूमिनेटर का नंबर छोटा है उसको बड़ा नंबर बनाना है तो न्यूमिनेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, वही चीज तो अप्लाई होनी है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा है उसको छोटा बनाना है
तो उसको भी देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें देखिए ये जो नंबर हमें एक रैशनल नंबर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, -64 अपॉन में 256, ये हमको ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमको क्या चेंज करना है, इसके अंदर हमें अब इसके डिनोमिनेटर को 8 बना देना है। क्या बना देना है, 8 बना देना है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये बड़ा नंबर है, देखिए इसको अगर 8 बनाना है तो इसका मतलब क्या है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब भाई मैं 256 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 नहीं आएगा ना, 256 तो ऑलरेडी इज ग्रेटर देन 8, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से भी करूंगी तो वैसे उससे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना। अगर मुझे 8 को 256 बनाना होता तो मुझे कोई ऐसा नंबर, क्योंकि 8 छोटा है 256 से, तो मुझे 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता कि जिसको भाई मल्टीप्लाई करूं 256 आ जाए, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता। तो उस केस में मैं मल्टीप्लाई करती, लेकिन इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब मुझे ये पता करना है सॉरी, कि 256 से मैं किस नंबर को डिवाइड करूं कि मुझे 8 मिल जाए। तो मुझे क्या करना है, सबसे आसान तरीका आपको बताया है, इसी 256 को इसी 8 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 8 3 जा 24, 5 में से 4 गया 1, यहाँ उत्तरा 6, ठीक है जी। 8 2 जा 16 आ गया आपका। तो यानी कि आपको यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, 32 से। जब आप 256 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, आप कर कर देख लेना, ठीक है। अब ऊपर -64 है तो ऑब्वियसली इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 32 से। वैसे मैं आपको बता दूं 32 2 जा 64 होता है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। 32 2 जा, देखो यहीं पे करके दिखा देती हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 32 2 जा 32, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया, 32 2 जा 64, ठीक है जी। तो 2 आ गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो दिस इज माई न्यू रैशनल नंबर, ठीक है, जो कि मैंने डिनोमिनेटर को 8 बनाना था, तो मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पर 8 बना दिया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस वर्कशीट का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। ये वाले जो चैप्टर्स है इनमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए इवन हर चैप्टर में कर सकते हो यार, अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे तो। देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रैशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ये बोल रहा है आपको यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स की कलेक्शन दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं और जिसका डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/5 है, यहाँ 6/13 है, डिनोमिनेटर तो अलग है, तो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे इसके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए मुझे टेक एलसीएम। इसके लिए मुझे, अगर हमें कभी भी डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर में नंबर दिए होते हैं उनका एलसीएम लेना होता है। 5 और 13 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं। अब 5 और 13 तो दोनों ही ऑड नंबर है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5, और 13 13 के टेबल में आएगा, 13 1 जा 13, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 इंटू 13, यानी कि कितना आ गया, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 64 हमारा 65 सॉरी हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट भी बनाना है, और 6/13 है, इसका इक्विवेलेंट भी बनाना है। तो यहाँ पर क्या आया, मेरा एलसीएम 65 आया ना, तो जो एलसीएम आया उसको मैं नीचे लिख दूंगी दोनों में, 65 आ गया, मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा कैसे पता लगेगा, सिंपल सी चीज है, आप इसको डिवाइड करो। 5 जो दिया है 65 को 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 5 उतर गया, और 5 3 जा 15, ठीक है। तो मुझे पता लग गया यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। 13 इंटू 2, क्या करना होता है बेटा, एलसीएम पहले इस तरीके से निकाल लेते हैं, जो भी एलसीएम आता है उससे डिनोमिनेटर लिख देते हैं। फिर हमें ये जो नंबर है, अब हमें ये जो नंबर है 5 है, 5 को मुझे 65 दिखाना है, तो 65 तो आ ही गया, मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर भी तो सोल्व करना पड़ेगा ना। तो उसको करने का क्या तरीका होता है, जो हमारा एलसीएम निकलता है ना, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 65 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया,
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, सिंपल सी चीज है। और जो आंसर आएगा उसको उसी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर 65 आ गया। जब हम एलसीएम लेके लिख देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। अब ऑब्वियसली 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, अंडरस्टूड है। 5 तो 65 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 65 को जब 5 से डिवाइड किया मेरा आंसर आया 13। ये जो आंसर आएगा इसको इसी के ऊपर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 13 2 26 और ये आ गया 65। ठीक है जी। अब इसी तरीके से यहां पर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल में 5 पर आता है 65। ठीक है, तो 5 को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 30/65। ठीक है, यही हमसे इसमें पूछा था। क्या पूछा था, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रैशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें ये नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ये रैशनल नंबर के कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। कॉमन डिनोमिनेटर बना के उनके इक्विवेलेंट एक एक रैशनल नंबर बना देना, जो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। आप लिखना चाहो तो लिख भी, इसको ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हैंस यहां पे लिख देना, हैंस 26/65 एंड 30/65 आर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर लिख लो, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख लो। दोनों चीजें ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तो इजी होगा आपके लिए समझना, मैंने आपको बता दी कैसे होता है। अब यहाँ पर 3 डिजिट दी हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक एलसीएम, इन तीनों के इक्विवेलेंट लिखने हैं। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट हमें रैशनल नंबर भी लिखना है और इनका डिनोमिनेटर भी सेम बनाना है। तो टेक एलसीएम किसका लेंगे, ऑफ 7, 8 एंड 14। जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरीके से लेते हैं, यहाँ 7 लिखा, 8 लिखा, 14 लिख दिया। सबसे पहले कौन से नंबर से जाएगा, ये देखिए 2 के नंबर से डिवाइड हो रहा है। 7 को 7 रहने दिया क्योंकि 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता। 7 4 8 और सॉरी 2 4 8 और 2 7 14। उसके बाद दोबारा 2 से जाएगा, 2 2 4 7, फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 2। अब क्या बचा, 7 बचा, 7 1 7। एलसीएम लेना आप लोग को आता होगा, अगर एलसीएम लेना भी नहीं आता तो वो भी आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे सब आते हैं ना मल्टीपल, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 5 8 7 56। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया, 56। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, एलसीएम जो लेते हैं इसमें सबसे पहले सबसे छोटे टेबल से हम डिवाइड करते हैं, जो नंबर हो सकता है। अब ये 2 से डिवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों नंबर ही डिवाइड हो जाएंगे। जो नहीं हो रहा डिवाइड उसको एज इट इज उतार दो। जैसे 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसको मैंने एज इट इज उतार दिया। 2 4 8 उतार दिया, यहाँ 2 7 14 उतार दिया। ठीक है जी, ये स्टेप खत्म हुआ। उसके बाद 4 फिर मेरे 2 के टेबल में आता है, तो 7 को एज इट इज उतार दिया क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। 2 2 4 और 7 को एज इट इज उतार दिया। दोबारा से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 7 एज इट इज उतर गया और फिर 7 1 7। उसके बाद जितने मल्टीपल्स आए सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, करके देख लीजिए। 2 2 4 4 2 8 8 7 56। तो हमारा एलसीएम जो है इसके अंदर आ गया 56। तो यानी कि ये जो 1 अब यहां लिख के दिखाएंगे हम इस तरीके से, लिख कर दिखा देंगे। 1/7 इज इक्वल्स टू 2/8 इज इक्वल्स टू 3/14 इज इक्वल्स टू में क्या, जो डिनोमिनेटर हमने बना दिया है वो तो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, 56 हमारा सबका बन गया ना डिनोमिनेटर, तो 56 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। देखो ये तो ओरल भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 7 के टेबल में 56 कब आता है, 7 8 56 आता है, तो 8 आंसर आया ना, तो 8 को मुझे क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, इसी के ऊपर के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने क्या किया बेटा,
जो मेरा एलसीएम आया है, ये जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 7, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, 56 को 7 से डिवाइड किया। 7 के टेबल में 56 कब आता है? 8 पर आता है। 7 8 द 56, जो 8 आ गया इसको इसके ऊपर जो नंबर दिया है ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 दिया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर 8/56। ठीक है जी, अब इसको भी करेंगे। अब 8 के टेबल में 56 कब आता है? 8 7 से 56। ठीक है जी, तो 7 लिख दिया और इसके ऊपर नंबर क्या दिया 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 14 और नीचे आ गया 56। ठीक है जी, अब यहाँ पर तो अब हमें ये देखना है 14 के टेबल में 56 कब आता है? 14 के टेबल में 56 आता है 4 पर। ठीक है, 14 4 द 56 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इसके ऊपर के न्यूमिनेटर को। ठीक है जी, 12/56। आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख लीजिए, वैसे 14 के टेबल पे 4 पे 56 आता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हैंस 8/56। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम बन गया ना, यहाँ पर देखो इसका डिनोमिनेटर भी 56 बन गया, इसका डिनोमिनेटर भी 56 बन गया और इसका डिनोमिनेटर भी 56 बन गया। हैंस 4/56, 14/56 एंड 12/56 are required equivalent रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, ये आपके आ गए रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट पार्ट इसका रह गया है, इसके बाद ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर अब हमको 4 डिजिट दे दी, तो हमारे पास स्पेस भी है, यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेक एलसीएम of all the denominators. Take LCM of 12, 4, 60 and 3. ठीक है जी, यही है ना डिनोमिनेटर 12, 4, 63। इसका मैं क्या करूंगी? एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम ले लेते हैं जी। 12 लिख दिया, 4 लिख दिया, 60 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 और एक 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ गया 3। 3 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए मैंने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, उसके बाद 2 3 6, 2 1 2, 2 15, 15 2 30 होता है, करके देख लेना आप डिवाइड। उसके बाद ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल से जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। तो हमारा अल्टीमेटली एलसीएम कितना आ गया बेटा? हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या क्या नंबर दिया है यहाँ पर? 5/12 दिया हुआ है, 7/4 दिया हुआ है, 9/60 दिया हुआ है एंड 11/3 दिया हुआ है। मुझे इन सबको क्या बनाना है? यहाँ पर 60 बनाना है। कैसे बनेगा जी 60? यहाँ पर तो 12 है, 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 60 आए? 12 5 60 होता है। आप डिवाइड करके देख लेना, 12 5 60, 5 आएगा। ठीक है, ये एक एडिशनल स्टेप कर रही हूँ, ये स्टेप नहीं भी करना चाहे सीधा ये कर, आप ये छोड़ ही दो। आप ये स्टेप छोड़ दो। आपको मैंने ऐसे बताया ना, डायरेक्टली यही करो। 60 आ गया ना, 12 के टेबल में 60 कब आता है? 5 पर आता है, तो 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 25/60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 60 है, 7/4 है, 4 से डिवाइड करके देख लो। यहाँ पर करके दिखा देती हूँ मैं। देखिए 60 है, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 4, 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 0 होता है, उतरा। 4 5 20, 15 4 बेसिकली 60 होता है। तो यहाँ पर क्या गया? 15 आ गया। 15 को मुझे क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी 135 आएगा
अपॉन में 60। ठीक है, यहाँ पे 60 ऑलरेडी है, तो 60 1 जा 60 होता है, 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 अपॉन 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 2 जा 6 होता है और एक 0 है तो वो लगा दिया, इंटू 11 कर दिया। समझ रहे हैं मैंने कैसे डिवाइड किया है? यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पर आता है, एक 0 था तो उसके पीछे वो 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसी के न्यूमरेटर से। तो अब ये 11 2 जा कितना होता है 22, एक 0 है तो वो लगा दो, अपॉन में 60। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस 25 अपॉन 60, 135 अपॉन 60, 9 अपॉन 60 एंड 220 upon 60 are required equivalent rational numbers। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपको बेटा मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको पता चलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट।